बीसवीं स्टूडेंट यूनियन। ये लोग बोल रहा है, क्या सोच के बोल रहा है कि बाहर का आदमी दूसरा जगह से कॉन्टेस्ट नहीं करना चाहिए। आपको पता नहीं है राहुल गांधी कहाँ का और कहाँ चुनाव लड़ रहा है? केरला में लड़ रहा है। मोदी साहब गुजरात का है, कहाँ लड़ रहा है? ये बनारस में, यूपी में। तेजू का एमएलए जो है वो होने वाला नया दोबारा। इन लोग से मैं रिक्वेस्ट कर, तेजू को मत दबाओ आप लोग। तेजू को आप लोग दबा दिया, फ्री कर दिया है। यहाँ तेजू लोग बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिशन है, लगता नहीं, और एमएलए है जैसे लगता नहीं है। आपसे रिक्वेस्ट है डीसीएम साहब, आप जो है सबसे पहले ये काम करो। आप अनअपोज एमएलए हो चुका है, पैसा देके आप, वो भी गलत तरीका से आप एमएलए हुआ। तो अभी क्या है, आपका एक्टिविटीज भी बहुत ठीक नहीं है। आपने सारा रिजर्व फॉरेस्ट को डिस्ट्रक्शन कर दिया। आप खाली बिजनेस कर रहा है। भारत सरकार पैसा दे रहा है, बीजेपी गवर्नमेंट पैसा दे रही है, उसको दुरुपयोग कर रहा है आप। नमस्कार। आफ्टर इलेक्शन के बाद मैं आज फिर दोबारा आप सबके बीच में आया हूं। मैं कुछ बातें शेयर करना चाहता हूं। मेरा इलेक्शन के दौरान जो लोगों से बात सुनने में आया है, 12 डिस्ट्रिक्ट ईस्टर्न पार्लियामेंट्री की ओर से मैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट रहा लोकसभा का। मेरा नाम सोताइक्री है और मैं बहुत शॉर्ट समय में ईस्टर्न पार्लियामेंट्री में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के नाते से खड़ा हुआ हूं। और मुझे समय 14 डेज ही मिला है और असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी 27 है और 12 डिस्ट्रिक्ट। इस दौरान मुझे जो एक्सपीरियंस मिला है, आफ्टर 24 ईयर्स, 98 में चुनाव लड़ा था, 96 में लड़ा था लोकसभा का। तो इस बार का जो एक्सपीरियंस है काफी अलग था मेरा। तो मैं ये प्रेस के माध्यम से ये मैसेज देना चाहता हूं, हम लोग बहुत इश्यूज को लेके चुनाव लड़ा है। तो अरुणाचल में मैं जहां जहां दौरा किया ईस्टर्न पार्लियामेंट्री में 12 डिस्ट्रिक्ट में, समस्या सेम है। मैं तेजू से स्टार्ट करता हूं। जो समस्या है, तेजू जो है, यहाँ नेता लोग है इलेक्टेड, फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, लेकिन यहाँ लोगों का कहना है, सोचना है कि यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन लेस फ्री हो गया। यहाँ ऐसे नहीं लगता कि कोई नेता भी है। तेजू असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में एडमिनिस्ट्रेटर सब है। यहाँ पब्लिक हर चीज में फ्रीली काम कर रहा है। यहाँ रोक टोक नहीं है सरकार की तरफ से और ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। जैसे कि लैंड एनक्रोचमेंट, लैंड एनक्रोचमेंट तो ठीक है, सरकारी फ्री लैंड में लैंड एनक्रोच वो तो एक्सेप्ट है, चलो ठीक है, सारा गवर्नमेंट का लैंड होता है। लेकिन यहाँ क्या है, तेजू में पूरा एलोटेड लैंड गवर्नमेंट का, उसमें भी पब्लिक जो है एनक्रोच किया, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। और जो अनऑथराइज्ड लोग बैठा है पब्लिक, गवर्नमेंट की तरफ से कोई उनको जो है सॉल्यूशन निकला नहीं है। तो मैं चाहता हूं, गवर्नमेंट जो बहुत बड़ा ब्लंडर मिस्टेक कर रहा है, इसको बढ़ने दे रहा है बहुत, कैंसर के जैसे, इसको इमीडिएटली एक सिस्टम बना के टाउन एरिया में जो इलीगल एनक्रोचमेंट किया है, इसको लीगल कर देना है। एक पर्टिकुलर सम एरिया सेलेक्ट करके, जैसे 150, 200, 500, जो भी 1000। अभी लोग इलीगली बहुत बड़ा बड़ा लैंड ऑक्युपाइड किया है और बहुत एजुकेटेड, हाँ, अनएम्प्लॉयड और यूथ को लैंड का प्रॉब्लम है। वो लैंड नहीं होने के कारण इन लोगों का बिजनेस में बहुत प्रॉब्लम आ रहा है। और ये जो लैंड जो है, सेम आदमी लोग ही ऑक्युपाइड किया हुआ है। इसलिए मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ये बताना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप लोग को सरकार पैसा देता है काम करने के लिए, अच्छा अमाउंट, वो ड्यूटी नहीं करके आप लोग ऐसे बैठा है, कुछ नहीं कर रहा है। इसलिए आप इन लोग को जितना इलीगल ऑक्युपाइड है किया हुआ लैंड,
उनको जो है आप लोग, हाँ, हिसाब किताब करना है, चेक करके कौन कौन आदमी कितना ऑक्युपाइड किया है, और ज्यादा ऑक्युपाइड किया उसको माइनस करके जो जिसका लेन नहीं उसको देना है। नहीं तो यहाँ एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड को जो है बिल्कुल लेन नहीं है, और बहुत सालों से ऑक्युपाइड किया उसको लीगलाइज कर देना है, गवर्नमेंट की तरफ अलॉटमेंट दे देना है। एक तो ये, और दूसरा जो है यहाँ फॉरेस्ट का मैं देखा, फॉरेस्ट का एक पेड़ फॉरेस्ट का नहीं याद, सारा पब्लिक प्लांटेशन से रिजर्व सारा जो है पब्लिक ऑक्युपाइड किया। फॉरेस्ट नाम मात्र का है, इतना डिपार्टमेंट करोड़ करोड़ ये जो है पेमेंट कर रहा हर महीना तनख्वाह, लेकिन एक पेड़ नहीं बचा पा रहा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, एक पेड़ ना लगाता रहा है, ना नर्सरी होता है आजकल। तो फॉरेस्ट का रोल कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। वो लोग अपना जमीन को, अपना स्टाफ क्वार्टर को, अलॉटेड लैंड को भी बचा नहीं पा रहा है। तो मेरा ये प्रेस के माध्यम से आप लोग से रिक्वेस्ट है, इमीडिएटली इसको एक्शन में आना चाहिए, जिसका भी हो। कैसे एक फॉरेस्ट को क्वार्टर को ऑक्युपाइड करेगा, कैसे एक गवर्नमेंट लैंड को पब्लिक को। यहां जो है तेजू में डेवलपमेंट करने के लिए कोई नया जगह नहीं, एक इंची जमीन नहीं है गवर्नमेंट का। ये सेम हालत ईटानगर का भी। ईटानगर हम लोग बोलते हैं पूरा अरुणाचल का है स्टेट कैपिटल, लेकिन दूसरा डिस्ट्रिक्ट का कोई किसी का वहां जमीन तो है ही नहीं, फिर गवर्नमेंट का भी जमीन नहीं है ईटानगर। तो ये मैं डबल इंजन सरकार को जो था है और होने वाला है सेम ये लोग, तो इन लोग को इस चीज को सीरियसली टेकअप करने पड़े। यहाँ प्लानिंग का बात तो देखो, प्लानिंग मिनिस्टर है, कोई प्लानिंग होता है नहीं स्टेट में। यहाँ टूरिज्म मिनिस्टर है, टूरिज्म नाम का तेजू देखा है आप लोग? तेजू ये सड़क में पूरा हॉकर्स का दुकान, यहाँ में ये क्या बोलते हैं कार वॉश का ये हो गया नेशनल हाईवे रोड में। तो इमीडिएटली डीसी से मेरा रिक्वेस्ट है, स्टेट गवर्नमेंट से मेरा रिक्वेस्ट है, जो नेशनल हाईवे ROW को जितना स्ट्रक्चर इसको तोड़ना है इमीडिएटली। वो हम लोग का सारा सुंदरता बिगड़ के रखा हुआ है। यहाँ हम लोग को लोकल आदमी कितना मिलता, 15,000 मैक्सिमम 25,000, उसमें कचरा पूरा भर दिया हुआ। तो ये सब को ठीक करने के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, MLA है, यहाँ NGOs है। तो हम लोग जो है तेजू के विषय में हम लोग बिल्कुल चिंता नहीं कर रहा है। टूरिज्म कैसे बढ़वा, डेवलपमेंट कैसे होगा अगर हम लोग तेजू टाउन को साफ नहीं रखेगा, प्रॉपरली प्लानिंग करके डेवलप नहीं करेगा। तो नंबर 1 पॉइंट ये है कि तेजू टाउन में जो भी काम एक्टिविटीज चल रहा है बहुत गलत तरीका से चल रहा है, उसको बोलने वाला है ही नहीं है। डीसी को वहां कितना बार कंप्लेन लिख के दिया, डीसी का ऑफिस तक कैप्चर होने वाला है। यहाँ फॉरेस्ट सारा प्लांटेशन कैप्चर हो गया। हम लोग का डिगारू एक तो बहुत बड़ा सुंदर टूरिस्ट स्पॉट है, खाली हम लोग लोकल वाला के लिए नहीं, आसाम से आता है, बाहर स्टेट से आता है, बाहर डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, वहां स्पॉट पूरे फिश पाउंड बना दिया, कोई अलग अलग स्ट्रक्चर बनाया जाए। ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्यों आंख बंद करके रखा? डिस्ट्रिक्ट एडमिशन कहां गया? अगर हर जगह कोई स्ट्रक्चर हो जाएगा, आदमी ऑक्युपाइड करेगा और फिश पाउंड बने, कहां पिकनिक होगा, कहां खाएगा? बाद में बोलेगा मेरा प्लॉट है, मेरा जमीन है, बेरा लगाएगा, स्पॉट जगह होगा नहीं। तो इसलिए मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन स्पेशली मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं जो लोगों से इंटरेक्शन किया हूं उन लोगों का भी शिकायत है, यहाँ हम लोग को तेजू में, लोहित में और अरुणाचल में कोई एडमिनिस्ट्रेशन है जैसे नहीं लगता। और दूसरा, गवर्नमेंट का जो भी डेवलपमेंट एक्टिविटीज नया स्कीम आने वाला है भारत सरकार से, स्टेट से, वो जगह ही नहीं है। यहाँ में आयुर्वेदिक कॉलेज वो शिफ्ट हो गया दूसरा जगह, जमीन होते हुए नहीं हुआ। यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज बना है आर्ट्स कॉलेज का कंपाउंड में, जमीन होते हुए नहीं हुआ। ऐसे ही बहुत जो हाँ डिपार्टमेंट का जो भी एक्टिविटीज होने वाला है इन फ्यूचर, वो कहाँ हो? 2-3 तो
जो है जो स्कीम जो बैक हो गया जमीन नहीं होने के कारण। मैं जो प्रेजेंट एमएलए और एक्स एमएलए जो है होने वाला एमएलए से मैं यही दरखास्त करता हूं आप लोग से, ये सब अगर आप लोग नहीं करेगा तो एमएलए को कोई मतलब नहीं। और दूसरा, म्यूनिसिपैलिटी यहां ऑलरेडी अप्रूव हुआ है, हर पूर्णा डिस्ट्रिक्ट में सब डिवीजन में म्यूनिसिपैलिटी होना चाहिए बोल के नोटिफिकेशन निकल चुका है 15-20 साल पहले, लेकिन उसको अप्लाई नहीं हुआ, लागू नहीं हुआ, पासीघाट और ईटानगर छोड़। जब तक वो नहीं होगा, हम लोग का प्रॉपर प्लानिंग नहीं होगा, टाउन का प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होगा। तो ये जो है सरकार से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं कि ये जो है इमीडिएटली जो अप्रूव हो चुका है उसको इसको लागू होने इम्प्लीमेंट होना चाहिए। और तीसरा जो है, मैं इस बार सुना हूं यहाँ हमारे आमसू बिस्मी स्टूडेंट यूनियन को, ये लोग बोल रहा है, क्या सोच के बोल रहा है कि बाहर का आदमी दूसरा जगह से कॉन्टेस्ट नहीं करना चाहिए। आप लोग को पता नहीं, आप लोग एजुकेटेड लड़का है, आप लोग एजुकेटेड लड़का को ऐसे जो है नहीं होने वाला क्वेश्चन लोगों को पूछेगा और ऑब्जेक्शन करेगी, गलत मैसेज आ रहा है। आपको पता नहीं है राहुल गांधी कहाँ का और कहाँ चुनाव लड़ रहा है, केरला में लड़ रहा है, वहां का एमपी है। मोदी साहब गुजरात का है, यहां लड़ रहा है ये बनारस में, यूपी में। पहले मनमोहन सिंह का पंजाब का, दिल्ली का, वो यहाँ आसाम से राज्यसभा एमपी और प्रधानमंत्री हुआ। मैं खुद ही यहाँ लेखांग से लड़ रहा हूं, चौना तो यहाँ का है बोला जाए, लोहित डिस्ट्रिक्ट का, सुनपुरा के, वो नामसाई से लड़ता है, लेखांग से लड़ता, यहाँ महादेवपुर। आप लोग क्या सोच के ये क्वेश्चन किया, मुझे बताइए आप लोग। डेमोक्रेसी कंट्री है, कोई भी आदमी वोटर लिस्ट में नाम है, वो कहीं भी लड़ सकता है। इतना तो आप लोग को समझ में ही नहीं आना चाहिए। हम, मुझे लगता है, शक है कि आप लोग किसी के नेता का वो जो है कहने से कर रहे, ऐसे काम गलत मत करो आप लोग। यहां में आपका बहुत काम है, स्टूडेंट्स का इश्यूज है, जो दारू पी के, ड्रग्स पी के घूम रहे, गलत काम कर, इन लोग को ठीक करो, कोचिंग का बात करो, अच्छा से पढ़ो, ये बोलो, मैंने एजुकेशन लाइन में बात करो। कहीं कोई इलीगल मैंने स्टूडेंट लोग रात भर पार्टी करते हैं, सब में बात करो। और डिस्ट्रिक्ट एडमिशन को ये मैं बताना चाहता हूं, यहाँ रेस्टोरेंट चलता है, बहुत सा रेस्टोरेंट 24 घंटा। ये 5 स्टार होटल नहीं है। 5 स्टार होटल इसलिए 24 घंटा चलता है क्योंकि वहां फॉरेन डेलीगेट्स, फॉरेन टूरिस्ट आता है, इसलिए 5 स्टार को 24 घंटा खोल के रखना पड़ता है। एनी टाइम, रात दिन वहां में जो है होटल को चला कर रखना पड़ता, क्योंकि टूरिस्ट आते हैं, डेलीगेट्स आते हैं। इसलिए यहां देखा है 2 बजे 3 बजे तक रेस्टोरेंट चलता है, इसलिए 11 बजे तक ही चलना चाहिए स्टूडेंट। डीसी साहब अच्छा से सुन लेना, एसपी साहब, यहाँ बहुत ज्यादा इलीगल एक्टिविटीज होता है, नामसाई डिस्ट्रिक्ट और लोहित डिस्ट्रिक्ट। ये अरुणाचल का इलीगल एक्टिविटीज का जड़ है, ये 2 डिस्ट्रिक्ट। यहाँ ड्रग्स का, ओपीएम का, अदर रॉन्ग एक्टिविटीज बहुत होता है। तो डिस्ट्रिक्ट यहाँ का जो है नामसाई, स्पेशली लोहित डिस्ट्रिक्ट, ये लोग को बहुत ही स्ट्रिक्ट से काम करने पड़ेगा। तो मैं आप सबको ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जो सबसे ज्यादा कल्टिवेशन ये नामसाई लोहित डिस्ट्रिक्ट में ओपीएम कल्टिवेशन, चौना साहब वहां का चीफ मिनिस्टर, वो क्या कर रहा है। तो आपसे रिक्वेस्ट है डीसीएम साहब, आप जो है सबसे पहले ये काम करो। आप अनअपोज एमएलए हो चुका है, पैसा दे के आपने, वो भी गलत तरीका से आप एमएलए हुआ। तो अभी क्या है, आपका एक्टिविटीज भी बहुत ठीक नहीं है। आपने सारा रिजर्व फॉरेस्ट को डिस्ट्रक्शन कर दिया, आप खाली बिजनेस कर रहा है। भारत सरकार पैसा दे रहा है, बीजेपी गवर्नमेंट पैसा दे रही है, उसको दुरुपयोग कर रहा है आप। तो मैं ये मैसेज देना चाहता हूं आप लोग को, यहाँ में गरीबी भरा हुआ नामसाई में, मिसमी, खामती, लोहित डिस्ट्रिक्ट में, अंदर में मैं जाके घूम के देखा हूं, उन लोग का रहने का स्थिति ठीक नहीं है। आप नामसाई डिस्ट्रिक्ट को ठीक किया होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर देखा हुआ अकेले,
क्योंकि पैसा मिला, आप लोग अपना बिजनेस धंधा करने के लिए अंदर में जाओ। सिंगफो खांडी का क्या हालत, अच्छा घर नहीं है, अच्छा सुविधा नहीं है सरकार का जो मिलने चाहिए था। ये हुआ है वहां का लोग, ये ड्रग्स कानी नशा ज्यादा उपयोग करने से। तो मैं ये दो डिस्ट्रिक्ट में कुछ बातें बोला, ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। और अरुणाचल में हम लोग का जो इस तरफ स्टैंड पार्लियामेंट तरफ जो अनदेखा कर रहा है डेवलपमेंट में, उसको ऐसे नहीं करना चाहिए। सारा फंड आप लोग ईटानगर में बांट के खा लेता है। आप लोग नेता लोग पूरा बिजनेसमैन है, ऑफिसर बिजनेसमैन है, इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम पूरा खराब डूबा हुआ है। आप लोग को बात सुनता नहीं है, ये जो रेस्पेक्ट करता नहीं, क्योंकि आप लोग इतना इलीगल काम में डूबा हुआ है। तो मैं चाहता हूं अभी आप लोग डबल इंजन फिर दोबारा आप लोग ही आएगा, मुझे पता है। एनसीपी भी आप लोग का, एनपीपी भी आप लोग का ही है, बीजेपी भी आप लोग, कांग्रेस तो है लेकिन बहुत सा कम जगह में चुनाव लड़ा, वो वीक हो चुका है कांग्रेस। तो आप लोग ही सरकार बनेगा तोड़ जोड़ के, या बीजेपी सरकार। लेकिन दोबारा जो स्थिति बना के रखा है भारत सरकार, अंधा मुंडा इतना रुपया दिया है, उसको आप लोग दुरुपयोग किया है। मैं मोदी साहब से बहुत पर्सनली जानता हूं, और मोदी साहब को प्रधानमंत्री जब होने के समय गुजरात में जब चीफ मिनिस्टर था, हाँ, सद्भावना मिशन जब उसने मीटिंग कॉल किया, मैं भी गया था वहां। मोदी साहब ने मुझे बोला था, इनको बोलो स्त्री को, वो होम मिनिस्टर था उनके द्वारा, कि प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बोलो स्पीच में। लेकिन मैंने घुमा के बोला, मोदी साहब आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, मैं आपसे बहुत पर्सनली जानता हूं, और मैंने आपका ऑफिस में 40 मिनट तक बैठा है। मैं ये बोलता हूं, अरुणाचल को आप पैसा दे तो दो, दीजिए पैसा, लेकिन उसको चेक करके दीजिए। नहीं तो यहाँ अरुणाचल में सारा पैसा मिस यूज कर रहा है। ये हम लोग का नेता पूरा कॉन्ट्रैक्टर है। हाँ, थोड़ा पॉलिटिक्स चलाने के लिए, पार्टी चलाने के लिए चलता है, लेकिन यहाँ 100% हम लोग का चीफ मिनिस्टर, डीसीएम मिनिस्टर, एमएलए सारा कॉन्ट्रैक्टर, साथ ही साथ ऑफिसर। तो इसलिए स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन बहुत पुअर है, बहुत पुअर है। मैं आपको मोदी साहब ये बताना चाहता हूं कि अरुणाचल में सरकार का लेन है ही नहीं, सारा पब्लिक जो है ऑक्युपाइड कर लिया है। उन लोगों के पास 1 इंच लेन नहीं है, सरकार का लेन होते हुए नहीं है। तो इसलिए आपसे अनुरोध है, आप अभी दोबारा प्राइम मिनिस्टर होगा, इस चीज को टाइटली चेक करना है। डेवलपमेंट मैं नहीं बोल रहा हूं, सेंट्रल भारत सरकार नहीं दिया हुआ है, लेकिन अरुणाचल में रुपया प्रॉपरली यूज नहीं हुआ। आप लोग देखा एपीसीएस कांड, एपीसीएस ये जो है घपला हुआ है, लेकिन उसको दबा दिया गया। और जो है जैसे कि टूरिज्म डेवलपमेंट होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है, हुआ है, कुछ प्रॉपर कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ। सारा पैसा जो है मिस यूज करके, क्वालिटी वो बिल्डिंग वो बहुत पोर है। रोड का भी सेम है, जो बाहर से बड़ा कॉन्ट्रैक्टर आया है वो लोग थोड़ा अच्छा काम किया है, हाँ, लेकिन जो लोकल कॉन्ट्रैक्टर छोटा छोटा जो रोड बनाया वो बहुत ही पैसा खा के, काम का स्टैंडर्ड बहुत पोर है। 1 साल 2 साल नहीं चलते रास्ता टूट जाता है। इसलिए गडकरी साहब से भी मेरा रिक्वेस्ट है, जो आप फान देता है, खाली फान देने से नहीं होगा, आप उसको दोबारा चेक करना पड़ेगा, वर्ल्ड का स्टैंडर्ड कितना हाई है, और क्वालिटी को देखना पड़ेगा। यहाँ मैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, और ये लाइफ स्टॉक सेक्टर जो वेटरनरी हम लोग बोलते हैं, गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश को इसको पूरा ध्यान देने पर। इंटर विलेज में बहुत प्रॉब्लम है। मैं 98 के बाद दोबारा मैं पूरा एंटायर ईस्टर्न पार्लियामेंट घूमने का मौका मिला, इसलिए मैं बोल रहा हूं। यहाँ अभी भी पब्लिक जो है एकदम 80% जो अभी भी गरीबी हालत में है। तो यहाँ में एग्रीकल्चर डेवलपमेंट जो है बहुत ही नील के बराबर, सरकार की तरफ से जो भी फंड आया ऐसे खाया हो। यहाँ अरुणाचल में इतना लैंड है हम लोग के पास, आदमी अरुणाचल का आदमी गरीब हो ही नहीं सकता है, लेकिन हम लोग गरीब है।
सरकार फैसिलिटी जो है कागज में देता है, प्रॉपरली नहीं दिया है। हम लोग सेल्फ रिलायंस, सेल्फ सफिशिएंट हो सकता है। हम लोग पशुपालन करके, जैसे कि बकरी, गाय, मुर्गी, सुअर और मछली, अंडा, वो जो है हम लोग उल्टा बाहर से खरीदते हैं। एक्चुअली हम लोग, अरुणाचल के पास बहुत जमीन है, जगह है, हम लोग वो पाल के हम लोग एक्सपोर्ट करने चाहिए था उल्टा। नियरेस्ट हम लोग का तिनसुकिया, डिब्रूगढ़, दिग्बोय, मार्गेटा, दुलेजन, इतना सुंदर मार्केट है आसाम। और हम लोग खुद कंज्यूम करते हैं, डिपार्टमेंट का स्टाफ जो गवर्नमेंट जॉब करने वाले, हम लोग को जो है लाइव स्टॉक, जो एनिमल, जो हम लोग बाहर से मुर्गी, सुअर, बकरी, गाय लेके, वो जरूरी नहीं है। अगर सरकार को ध्यान देगा तो हम लोग उल्टा एक्सपोर्ट कर सकते। और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जैसे कि सब्जी, गोभी, आलू, टोमेटो, फ्रेश बीन, जो भी हो, वो हम लोग का यहाँ लेन है, उसको फैसिलिटी, पानी का, जमीन का जो जो सरकार से असिस्टेंस देना चाहिए, टोमेटो, ये सब हम लोग यहाँ में कल्टीवेशन करके हम लोग एक्सपोर्ट करने चाहिए था, ऑर्गेनिक। उसके भी ऊपर कोई ध्यान नहीं है। तो मैं ये जो है डबल इंजन सरकार, अरुणाचल का सरकार, उन लोग से मैं यही रिक्वेस्ट करता रहूंगा मैं, और कर रहा हूं अभी, जब तक ये सब हम लोग ठीक नहीं करेगा, अरुणाचल का जो भी जितना भी सरकार पैसा देता है, आप लोग ही लूट के खाएगा, बाकी गरीब का गरीब रहेगा। और एजुकेशन में, यहाँ में एजुकेशन में जो कॉलेज जो आप लोग बनाया, अभी तक 30-35 साल हो गए, तेजू 1980, अभी तक तो प्रॉपर फैसिलिटी नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अभी तक नहीं हुआ। अभी दियोमाली में है, चांगलांग में है, तेजू में आकर बोलते हैं वहां में प्रोफेसर लेक्चरर नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है, वहां से आकर यहाँ पढ़ने पड़ता है। तो कॉलेज जो है बनाने से, नाम का मतलब बनाने से नहीं होगा, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रॉपर स्टाफ के साथ, प्रॉपर फैसिलिटी के साथ कॉलेज बनाना, और आईएएस कोचिंग, स्टेट कोचिंग, यूपीएससी कोचिंग सेंटर बनाना है ईस्टर्न पार्लियामेंट, क्योंकि ईस्टर्न पार्लियामेंट्री में सबसे सुइटेबल लैंड, नेचुरल रिसोर्स ईस्टर्न पार्लियामेंट्री में, लेकिन हम लोग जॉब वाइज, इंडस्ट्री वाइज, हर चीज में पिछड़े हैं, बैकवर्ड है। तो वो सरकार को इसको देखने पड़ेगा, क्योंकि ईस्टर्न पार्लियामेंट में यहाँ में ऑयल निकलते, कोल निकलता है, ठीक है, यहाँ में लैंड ठीक है, पानी भी सुविधा है, इंडस्ट्री भी है, लेकिन हम लोग को यहाँ में जो प्रॉपर डेवलपमेंट, अभी कोल माइनिंग हो रहा है यहाँ पे, इलीगल माइनिंग है। क्यों इलीगल होने दिया आप लोग कोल को? चांगलांगा अंदर में जो नामचे गेट है, अंदर जाओ, पूरा अरुणाचल में कोल माइनिंग हो रहा है, कौन करा रहा है? और आप लोग कोल का जो स्टेट माइनिंग डायरेक्टर, क्या वो उसका परमानेंट पोस्ट है क्या? उसको प्रमोशन करके या ट्रांसफर दूसरा को दो जो काम करने वाला। इतना रिसोर्सेस माइनिंग है, कोई प्रॉपर टैपिंग नहीं हो रहा है, और यहां में हर चीज प्रॉपरली नहीं हो रहा है। तो मैं सरकार को इस प्रेस का माध्यम से मैं बताना चाहता हूं, नेचुरल रिसोर्स को प्रॉपरली टैपिंग करना है। हम लोग का ईस्टर्न पार्लियामेंट प्लेन लैंड है, हम लोग यहाँ में जो है मिनरल्स है, फॉरेस्ट है, कोल है, ऑयल है, तो इसको प्रॉपरली टैपिंग करना है। और यहाँ में इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है, बारिश होते करंट आता नहीं, बिना इलेक्ट्रिक पावर का हम लोग इंडस्ट्री नहीं चला सकते। और फाइनेंस डिपार्टमेंट को चेक करना है मोदी साहब, मैं बता रहा हूं, यहाँ फाइनेंस में बहुत मिसयूज हुआ रुपया। फाइनेंस डिपार्टमेंट का मामूली स्टाफ जो है, एमएलए जो है, कितना करोड़ रुपया फेंक करके, कहां से रुपया आया? ये इंजीनियर लोग कहां से रुपया लेके चुनाव लड़ रहा है, जो 2-2.5 लाख रुपया तनख्वाह नहीं मिलता है? ये सारा हम लोग का पब्लिक का पैसा लूट के चुनाव लड़ रहा है। पूरा ऑफिसर लोग ही आज जो है अरुणाचल में जो है नेता बन रहा है। ये ऑफिसर लोग कहां से पैसा मिला? हम लोग का पब्लिक का पैसा, हम लोग का टैक्स का पैसा को लेके वो लोग खा के वो लोग चुनाव लड़ रहा है। तो इस चीज को मोदी साहब से मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, हाँ, आप इस बार आने से पावर में आएगा आप, हाँ, आपको एडवांस कॉन्ग्रेचुलेशन देता हूं। लेकिन सरकार, अरुणाचल सरकार को पैसा दो, लेकिन इसको चेक करके दो, और जो काम नहीं हुआ, इलीगल हुआ, उसको कमिटी करके चेक करो, ताकि आगे जो रुपया जो है प्रॉपरली यूज हो। और मैं ये बताना चाहता हूं, मैं इलेक्शन का द्वारा मैं घुमा हूं,
लोगों से सुनने का मौका मिला हो वहां स्टैंड पार्लियामेंट पब्लिक से। ईटानगर में तो लेन का कमी है, लेन नहीं है, बहुत कॉस्टली हाँ जॉब है वहां में, क्योंकि पहाड़ तोड़ के वहां में रॉ मटेरियल लेके बहुत हाई कॉस्ट में बिल्डिंग बनता है। तो अनदर स्टेट कैपिटल भी होना चाहिए, वो ईटानगर भी रहना है। दूसरा जैसे कि जम्मू कश्मीर जैसे, तो उन लोगों का कहना है यहाँ दिबांग, लोअर दिबांग वैली, पासीघाट, नहीं तो नामसाई डिस्ट्रिक्ट में, ताकि दो डिस्ट्रिक्ट होगा तो डेवलपमेंट प्रॉपर होगा, और दो स्टेट होगा तो यहाँ में हम लोग का जॉब अपॉर्चुनिटी तो बढ़ जाएगा। हम ये नहीं बोल रहा ईटानगर नहीं होना, ईटानगर में लैंड नहीं है, पहाड़ है, पहाड़ तोड़ के बनाना बहुत कॉस्टली जॉब। यहाँ में प्लेन लैंड है, लोअर दिबांग वैली में, पासीघाट में, इस तरफ डायून, नामसाई में। तो दो टू स्टेट होना बहुत जरूरी है, मैं जो क्योंकि डेवलपमेंट करने के लिए यही उपाय है। और सेकंड, लेखंग में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, लेखंग में पीआरसी, एलपीसी, डोमिसाइल का प्रॉब्लम है वहां। बिफोर इंडिपेंडेंस, जब आसाम के समय से वहां उस डिस्ट्रिक्ट में, उस जगह में सेटल है महादेवपुर, लेखंग और बोर्डुमसा, लेकिन उन लोग को डोमिसाइल, पीआरसी, एलपीसी नहीं मिलने की वजह से उन लोगों को तकलीफ है गरीबी हालत में रहने पर। इसलिए दोनों लेखंग और बोर्डुमसा को एक डिस्ट्रिक्ट बना देना है। अगर अंजो एक डिस्ट्रिक्ट बनते, आनी नहीं डिस्ट्रिक्ट बनते, अरुणाचल 5 डिस्ट्रिक्ट से 26-27 डिस्ट्रिक्ट बन गया अभी। लेखंग को डेवलपमेंट करने के लिए वो डिस्ट्रिक्ट का एक डिमांड है। तो मैं सरकार से ये अनुरोध करना चाहता हूँ, वहां एक डिस्ट्रिक्ट देने से उन लोग का बहुत सा समस्या सॉल्व होगा, जॉब का प्रॉब्लम, डेवलपमेंट एक्टिविटीज का भी। और मैं चुनाव साहब डीसीएम को ये बताना चाहता हूँ, फॉरेस्ट ज्यादा डिस्ट्रक्शन नहीं करके डेवलपमेंट करे। आपका पूरा लैंड, ये जो नामसाई टाउन बैठा है वो सारा हुलुंग काट के बैठा है। आप गोल्डन पगोडा बनाए, वो धर्म स्थान ठीक है, धर्म स्थान तो है, ठीक बनाया आपने, लेकिन वहां में पॉलिटिकल एक्टिविटीज, वो आप रिजर्व फॉरेस्ट में जबरदस्ती बनाया। आप अपना प्रॉपर्टी पूरा रबर प्लांटेशन, टीक प्लांटेशन, कट्ठा प्लांटेशन, टी प्लांटेशन रिजर्व फॉरेस्ट में बनाया, और रिजर्व फॉरेस्ट में आप सड़क बनाया, ब्रिज बनाया अपना टी गार्डन के लिए। और आप अपना बिजनेस के अलावा मुझे नहीं लगता आप कुछ कर रहा है अरुणाचल का इंटरेस्ट में। आप अपना बिजनेस को ये बढ़ाना चाहता है और बिजनेस ही कर रहा है, और असली प्रॉब्लम को अनदेखी कर रहा है, कोई प्लानिंग नहीं है। आप फॉरेस्ट को डिस्ट्रक्शन कर रहा है, मैं देख रहा हूं। पूरा कट्ठा पेड़ आप लोग ने कटवा दिया, आलूबारी में इलीगल मिल बैठा, ठीक पेड़ जितना लाथौर में पूरा था, आपका आलूबारी में, आपका मील में काट के खत्म कर दिया। तो आप डिस्ट्रक्शन ही कर रहा है, और फॉरेस्ट में पूरा आप इलीगल आदमी को सेटल करा रहा है, जो आपके लिए नुकसान है। आप, इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि नामसाई डिस्ट्रिक्ट हम लोग का पड़ोसी, वहां इफेक्ट करेगा, हम लोग का इफेक्ट यहाँ डायरेक्टली पड़ता है। वहां अनवांटेड आदमी आप जब इकट्ठा करेगा, आप ऑलरेडी माइनॉरिटी हो चुका है चौखम में। आप खामती कितना है, 6-7 हजार, मिसमी 3,000। इस तरफ हम लोग का नेपाली असमीज भाई आलूबारी में 2700-2800 पद, फिर आदि। आपका हालत चौखाम, नामसाई, लेकिन ये दुमदुमा का जैसे हालत हो जाएगा। तो वो किसका जो है जमा पर, आपका रॉन्ग प्लानिंग की वजह। नामसाई में देखिए आप कितना आदमी भरा हुआ है, मैं इस पर जाके पूछा हो, वहां में सर्कल चाहिए बोलते हैं वो लोग को, आप नहीं दे रहे सर्कल। उन लोगों को सर्कल देने चाहिए, एक तो उन लोगों को डिमांड है। तो मैं ये सब चीज आप लोग को इसलिए बता रहा हूं, वो आप लोग गलत काम कर रहे हैं, कोई प्लानिंग करके नहीं काम। वो स्टैंडर्ड बहुत पोर है, क्वालिटी लेस है, और जो है अनएम्प्लॉयड के ऊपर आप लोग कोई चिंता नहीं किया, कॉन्ट्रैक्ट ही कर रहे हैं आप लोग, और उसका थोड़ा सा जुथा जो है पब्लिक को मिल रहा है, पब्लिक भी अनएम्प्लॉयड है। तो मेरा सजेशन है, मैं एज एडवाइजर भी रह चुका, मैंने पेमा साहब को लिख के भी दिया था 2-3 बार, आप एडवाइजर लोग मीटिंग कराए, लेकिन पेमा साहब ने कभी किया नहीं है। तो ये जो है अभी आप लोग का दोबारा सरकार आने वाला है, डबल इंजन, कोई ना कोई चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा मुझे पता नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट आप लोग का ही बनेगा, आप लोग के बीच में।
तो ये जो है आगे जो गलती किया है, ऐसे नहीं होने से, ऐसे होने से अरुणाचल को आप लोग डुबा देगा। आप लोग को हम चाहते हैं कि अरुणाचल नहीं डूबे। आप लोग जो काम करे उसको रेक्टिफाई ठीक करे। मैं आप सबको ये प्रेस का माध्यम से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, और मैं स्टेट पार्लियामेंट्री का जितना वोटर्स है, मुझे शॉर्ट पीरियड में 14 डेज में मुझे आप लोग ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया है। मैं जा नहीं पाया हर कॉन्स्टिट्यूंसी में, क्योंकि मेरा 14 दिन ही टाइम था और 27 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी। मेरा जो है एक दिन में 3 असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन भी जा नहीं पाया शॉर्ट पीरियड में, लेकिन मुझे लोगों ने बहुत अच्छा से प्यार दिया, सपोर्ट किया, और मैं अगले चुनाव के लिए मैं तैयार हो रहा हूं। आप सबसे जो अभी जो है आप लोग मुझे सपोर्ट किया, वैसे नेक्स्ट इलेक्शन भी मुझे सपोर्ट आप लोग से चाहिए। मैं इस प्रेस का माध्यम से मैं जो है रिक्वेस्ट कर रहा हूं, और जिसने भी मुझे सपोर्ट किया, सीनियर जूनियर यूथ, बुढ़ी बूढ़ा, माता पिता, सभी को मेरा तरफ से जो मुझे सपोर्ट किया, बहुत बहुत धन्यवाद। शॉर्ट पीरियड में मैंने बहुत तगड़ा फाइट किया और मुझे बहुत प्यार दिया लोगों ने इन शॉर्ट पीरियड में। मैं बहुत सा कॉन्स्टिट्यूशन जा नहीं पाया, 5 6 7 कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन लोगों ने मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट दिया। इसलिए मैं ये जो है प्रेस के माध्यम से आप लोग को मैसेज देना। और तेजू का एमएलए जो है वो होने वाला नया दोबारा, इन लोग से मैं रिक्वेस्ट कर, तेजू को मत दबाओ आप लोग। तेजू को आप लोग दबा दिया, फ्री कर दिया है। यहाँ तेजू में लोग बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिशन है, लगता नहीं, और एमएलए है जैसे लगता नहीं है। तो अभी आप लोग जब मिलेगा, ऐसे गलती मत करो, आप लोग अच्छा से काम करो। इतना कह के आप सभी को, प्रेस वाला और मीडिया वाला पर्सन को मैं बहुत बहुत थैंक्स देता हूँ। थैंक यू आप लोग यहाँ आने के।